तत्वार सूत्र का जो एक बहुत अच्छा क्लास के रूप में एक तरह से जैसे बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है, बार बार रिवाइज किया जाता है, इस पैटर्न के साथ में एक बहुत अच्छा आप लोगों के लिए तत्वार सूत्र भी पढ़ने को सुनने को मिल रहा है। मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? घर बैठे मिल रहा है। सुनो तो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को पता है तत्वार सूत्र को हम घर बैठे पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं? कहाँ सुन रहे हैं? कौन से चैनल पर? कितने बजे? जिनवाणी चैनल पर ही सुन रहे हो? कितने बजे सुन रहे हो? रात में 9 बजे? ठीक है। देखो, ज्ञान का संस्कार हर घर घर में पहुंचना चाहिए। और जिस तरह से पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उन गुरुकुलों में अध्ययन हुआ करता था, आज वैसे गुरुकुल बचे नहीं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी जागृति बना करके रखें तो मैं कहता हूं किसी भी शहर में अलग अलग गुरुकुल खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी जागृति बना करके रखें तो हर घर को गुरुकुल बनाया जा सकता है। गुरुकुल क्या होता है? गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान से अगर वह घर में स्वाध्याय होता है, पढ़ाई होती है, अध्ययन होता है, संस्कार मिलते हैं, तो वह घर भी अपने आप में गुरुकुल की परंपरा का घर बन सकता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए वह तत्वार्थ सूत्र का जो प्रसारण आपके घर तक पहुंचाया जा रहा है वो इसीलिए है, केवल प्रवचन नहीं है, केवल क्लास नहीं है, लेकिन आपके लिए आपको जोड़ते हुए वह इसलिए है छोटे से छोटा बच्चा भी, नए उम्र के अपने बेटे बेटियां भी उसको पढ़ने में इंटरेस्ट अगर लाएंगे तो वह तभी ला पाएंगे जब उन्हें बार बार वह चीज का रिवीजन कराया जाए, उसके एग्जाम लिए जाएं, उन्हें तरह तरह से मोटिवेशन दिया जाए और उन्हें हर चीज को बड़ी ग्राफिक के साथ में, मैपिंग के साथ में जब उनको बताया जाता है तो उन्हें हर चीज को समझने में सुविधा पड़ती है, आसानी से वो समझ पाते हैं। और यही प्रयास किया जा रहा है। आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ लेते हैं, बड़ी उम्र में पढ़ पाते हैं, लेकिन अगर हमें अपने बच्चों को यह तत्वार सूत्र सिखाना है, पढ़ाना है, तो हमें इस तरह के प्रोग्रामों के साथ में उन बच्चों के साथ जरूर बैठना चाहिए और उन बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट दिलाना चाहिए कि हम भी ये बेसिक चीजें सीखें जो हमारी जैन धर्म की बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर हम समझेंगे तो हमारे अंदर ये ज्ञान आएगा कि क्या लोक है, क्या लोक के अंदर भरी हुई चीजें हैं, क्या जीव है, क्या अजीब है, क्या आत्मा है, क्या परमात्मा है। ये सब ज्ञान हमें मिल रहा है, लेकिन हम उससे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। और इसी क्रम में अनेक लोग उस तत्वार सूत्र को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन एक मन में भाव आया, जिस तरह से हिंदू धर्म के अंदर उनके यहां पर पीढ़ियों को वेद पढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वेद पढ़ने के लिए तरह तरह से उन्हें प्रेरणा दी जाती है, ऐसे ही जैन धर्म के अंदर जैन लोगों को तत्वार्थ सूत्र पढ़ने की प्रेरणा हर एक माता पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए। यह मैं बता चुका हूं, तत्वार्थ सूत्र जैन धर्म का वह सूत्र ग्रंथ है जिसे आसानी से हर कोई पढ़ सकता है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि जैसे अन्य अन्य धर्मों के प्रमुख ग्रंथ होते हैं, अन्य अन्य संप्रदायों के प्रमुख अपने अपने ग्रंथ होते हैं, जैन धर्म का कौन सा ऐसा प्रमुख ग्रंथ है जिससे हम पूरे जैन सिद्धांतों को समझ सकें, तो उसका नाम एकमात्र है तत्वार सूत्र। उस तत्वार सूत्र की व्याख्या आपको सुनना चाहिए। तत्वार सूत्र के विचारों को, उसके ज्ञान को आपको अंगीकार करना चाहिए और वह जो तत्वार सूत्र का पाठ है उस सूत्रों को भी आपको याद करने का भाव करना चाहिए। आज से कुछ वर्ष पहले
पूरे भारत के अंदर जैन समाज के अंदर ये एक पद्धतियां प्रचलित रहा करती थी कि घर घर में जब भी माँ सुबह सुबह भोजन बनाती थी, चक्की से वह गेहूं पीसती थी, आटा बनता था, मसाले बनते थे, काम करते करते इन धर्म ग्रंथों का भी मुंह से वाचन चलता रहता था और काम भी होता रहता था। कोई द्रव्य संग्रह पढ़ रहा है, कोई रत्नकरण श्राप का चार पढ़ रहा है। आचार्य प्रणीत इन ग्रंथों का अगर हमारे मुंह से वाचन होता है और हमारा मन उस समय पर उसमें लगा रहता है, हमारा उपयोग शुभोपयोग बना रहता है। हम भले ही कोई भी क्रिया अपनी संज्ञा की पूर्ति करने के लिए कर रहे हो, लेकिन हमारा उपयोग उसमें शुभ रह सकता है। हमें पाप का वह बंध नहीं होगा जो उस तीव्रता के साथ होना चाहिए था, क्योंकि हमारे मन में गृह कार्य करने का, कर्तव्य पूर्ति का एक भाव है, लेकिन मन में भाव क्या चल रहा है? हमारा परिणाम, हमारे भाव, हमारा उपयोग शुद्ध रहे। इसी तरह से मन में विचार आता है, हर घर में तत्वार्थ सूत्र का हर बच्चे को पठन पाठन और वाचन कराने का संस्कार अगर हर माता पिता ले लें तो हर घर के अंदर एक गुरुकुल तैयार हो सकता है और हर घर अपने आप में गुरुकुल बन सकता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल अपने बच्चे को धीरे धीरे याद कराना है। तत्वार्थ सूत्र लगभग तीसरे अध्याय के वाचन के साथ चल रहा है, लेकिन पिछला कार्य भी उसके साथ में चल रहा है और उसमें प्रथम अध्याय के सूत्रों को याद करने का एक प्रोग्राम सामने लाया गया है। केवल प्रथम अध्याय। कितने सूत्र हैं उसमें? 33 सूत्र हैं। इतने सूत्र केवल आपको याद करना है। आप अपने बच्चों को याद कराएं और उन सूत्रों की फिर परीक्षा ऑनलाइन, क्योंकि आप सब जगह के लोग यहां एक साथ तो आ नहीं सकते, इसलिए घर बैठे बैठे ये सब काम करना है। आपका मन होना चाहिए बस कि हमें ये काम करना है। बच्चों को सूत्र पढ़ाना शुरू करो। बच्चों की उम्र के हिसाब से अगर वह सूत्र पढ़ने लग जाओगे, उनको वह सूत्र पढ़ाने लग जाओगे, तो आपको भी वह सूत्र पढ़ने का भाव आएगा, बच्चे भी पढ़ने लग जाएंगे। हम आपसे बता रहे हैं, इन आचार्यों के सूत्रों में इतनी ताकत होती है, इतनी विशुद्धि होती है कि इन सूत्रों के पढ़ने से बच्चों के ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ेंगे और आपके भी ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ेंगे। अगर आप चाहते हो कि बच्चा अच्छी स्मरण शक्ति के साथ में हमारा जीवन आगे बढ़ाए, बच्चे की स्मरण शक्ति, बच्चे के ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा बना रहे, तो आप इन सूत्र ग्रंथों को बच्चों को मुंह जबानी याद करने की प्रेरणा दो। मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज का कई जगह प्रैक्टिकल हो चुका है। जिन बच्चों को कुछ याद नहीं रहता था, उन बच्चों ने जब ये आचार्य प्रणीत सूत्र वाक्यों को पढ़ना शुरू किया, उनके ज्ञान के क्षयोपशम बढ़े हैं और उन्हें हर तरह से अपने जीवन में सद्विचार, सदाचार, ये सब कुछ अपने आप उन्हें जीवन में जीने को मिला है। इसलिए हर व्यक्ति को हर घर में अपने बच्चों को ये प्रेरणा देना है, हमें केवल अभी प्रथम अध्याय के सूत्रों को मुखाग्र करना है। कैसे करना है? मुखाग्र समझते हो ना? देख के तो पढ़ना, सीखना, लेकिन याद कर लेना, इसे कहते हैं कंठस्थ विद्या।